चलो ब्रश करो, जल्दी फटाफट। और यशिका ना स्कूल के लिए तैयार हो रही है। उसको कुछ होमवर्क मिला हुआ था तो पहले उसने होमवर्क फिनिश किया और अब जाके रेडी होने जा रही है। और मैंने ये पराठे बना रही थी तो मैंने दर्श को लंच दे दिया। उसके बाद मैंने सोचा कंटिन्यूसली बनाते हैं ये पराठे, तो इसी वजह से मैंने इसको कंटिन्यूसली किया है। दर्श को मतलब तैयार करा के भेज दिया है। उसके बाद से फिर से आ गई थी मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ना, ये वाले पराठे वराठे जब बनाओ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। तो ऐसा कुछ बनाना होता है ना तो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, मतलब दर्श के साथ ही। और अगर वैसा कुछ रहता है तो फिर ब्रेक ले लेती हूँ, जैसा समय रहता है वैसा कर लेती हूँ। और चूँकि अब जल्दी उठ जा रहे हैं ना तो फिर हो जा रहा है सारा काम, पूजा वगैरह भी हो जा रही है। शिका ये मैं अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ। यह है चाय, पराठे और यह है धनिया टमाटर की चटनी। और चटनी एकदम चटक बनी हुई है क्योंकि स्मेल से ही पता चल रहा है। तो चलिए चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। मैं आ गई हूँ चाय लेकर और ये रही मेरी चाय की कप। हस्बैंड जी भी चाय पी रहे हैं और नाश्ता करने के लिए भी आ गई हूँ। तो मैं नाश्ते की प्लेट भी ले आई हूँ अपने साथ। चाय पीते रहेंगे, नाश्ता करते रहेंगे। और मॉर्निंग में ही मैंने अपना सब काम कर लिया है। मॉर्निंग वाला जो होता है, पूजा वगैरह सब हो गई है हमारी। और अब बच्चे भी चले गए स्कूल, दर्श भी चले गए, यशिका भी चली गई है। और ये टाइम होता है, हम लोग का टाइम है। तो यहाँ पर पे नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद से जो भी अपना कुछ पर्सनल काम रहता है जिसका वो सब अपना करेंगे। हस्बैंड जी अपना ऑफिस स्टार्ट करेंगे और मैं इसके बाद से घर के कुछ काम है वो निपटाऊंगी और अपने ब्लॉग को भी एडिट करूंगी। ये वाली पेन ना दर्श की फेवरेट है। और ये देखिए, इसकी अपनी भी एक पेन थी, वो उसका ख़त्म हो गया है। तो ये कुछ ऐसा है, बच्चों के टॉयज़ क्या होते हैं, बट देखने में अच्छा लगता है इसलिए हम लोग इसको स्टडी टेबल पे रखे रहते हैं। और इसमें आप आराम से पेन वगैरह रख दो, कोई भी पेन चला जाता है तो वो भी सही लगता है कि चलो पेन होल्डर है तो अच्छा है। और ये ना मिसाइल वाला है, मतलब इसका अच्छा लगता है स्टडी टेबल पे ऐसे। इसी में कब था पेन, वो पूरा ब्लू ही था और लगता नहीं था, बाहर देख के किसी को नहीं पता चलेगा कि पेन है। बट वो बच्चों ने फिर इधर उधर कर दिया, तो अब हम लोग जो भी पेन यूज़ करते हैं इसी में ही रख देते हैं। और ये स्टडी टेबल पे ही रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। चलिए मैं नाश्ता करके मिलती हूँ आप लोगों से। नाश्ता कर लेते हैं, तो चलिए नाश्ता में ले आई हूँ यहाँ पर अपने साथ। चटनी कैसी है? चटनी सही है। टमाटर देसी वाले हैं ना तो टैंगी पन्ना पूरा आ रहा है, नींबू की ज़रूरत ही नहीं है। नाश्ता वगैरह हो गया है और अभी मैंने ब्लॉग भी एडिट कर दिया है और उसको पोस्ट भी कर दिया है।
तो अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ ना, नीचे गणेश चतुर्थी थी कल, तो गणपति बप्पा आए हुए हैं और तो दी ने बुलाया हुआ है अपने घर पे, इनवाइट किया हुआ है मुझे, तो वहीं जाना है। और चलिए देखूँगी तो आप लोग को भी दर्शन करा दूँगी। ऐसा कुछ मना नहीं रहता है किसी के भी घर, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये नहीं शूट करती हूँ, बट गणपति बप्पा का ज़रूर करूँगी, तो मैं आप लोग को भी दर्शन करा देती हूँ। चलिए हाँ आ रही हूँ। She started walking. Good. Yesterday only we changed. आ गई हूँ दीदी के घर से और ये देखिए प्रसाद दिया है दी ने। मैंने भी ले लिया है प्रसाद, बप्पा का भोग है। यहाँ पर मैं प्रसाद पा रही हूँ और हस्बैंड जी को भी दे दिया प्रसाद। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और ये जो प्रसाद रहता है, भोग होता है ना, वो पता नहीं क्यों इतना टेस्टी हो जाता है कि आप मतलब उसका पूरा का पूरा स्वाद ही चेंज हो जाता है। और दी ने बनाया भी बहुत ही अच्छा है, तो मुझे सेवैयाँ बहुत अच्छी लग रही थी। इवन जो भी प्रसाद दी ने दिया वो बहुत ही टेस्टी था, पर जो सेवैयाँ थी वो मुझे बहुत पसंद आई और मैं एकदम से एंजॉय करने लगी। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो मैं खाने में एकदम डूबी हुई हूँ। भूल ही गई हूँ कि ब्लॉग भी शूट हो रहा है। और लेकिन टेस्ट तो होता है, जो भी भोग लग जाता है ना वो खाना बहुत टेस्टी बन जाता है। और कुछ लोग के हाथ में ना बहुत स्वाद होता है। तो दी की कुकिंग बहुत ही अच्छी है, मैं 2-3 बार खा चुकी हूँ उनके हाथ का। तो यहाँ पर मैं वही प्रसाद पा रही थी और एकदम ना भूल गई हूँ कि मैंने कैमरा भी ऑन किया हुआ है और मुझे मतलब कुछ बोलना भी है या क्या है। बस मैं प्रसाद ही खाए चली जा रही हूँ और टेस्ट इतना था ना, तो मैं उसको अच्छे से एंजॉय कर पा रही थी। और अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अरे मैंने तो कैमरा ऑन किया हुआ है। ये है लंच में है मशरूम और मटर की सब्जी और ये है कर्ड विदाउट शुगर एंड सॉल्ट। तो यही है लंच आज का हम लोग का। और मौसम ऐसा हो रखा है ना कि कभी भी बारिश हो सकती है। बादल दिखाऊं आपको, देखिए पास से दिखाऊं, बादल देखिए। और कभी कभी मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, मतलब चुपचाप, कुछ भी बोलने का मन नहीं करता है, बस अपनी चाय लेकर आ जाती। फिर याद आया ना मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ था और उसको मैंने मतलब बीच में ही रखा, अटका हुआ है वो। मैंने कहा यार उसको एंडिंग तो करना ही है, इस वजह से मैंने फिर कैमरा उठा लिया। अदरवाइज मैं यहाँ शांति बैठी हुई हूँ, बस मेरी चाय है। और चाय के साथ मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी लेने का। बस चाय भी इसलिए ले लिए क्योंकि टाइम होता है ना, तो जो लोग चाय पीते हैं उनको चाय पीने की आदत होती है। तो सुबह शाम जो लोग पीते हैं वो उन्हें चाहिए होता है, जो नहीं पीते उन्हें कोई बात ही नहीं है। और ये ना पत्ती गिरा हुआ है, पता नहीं कहाँ से, अजीब सा लग रहा है देखने में। मैं भी देख रही थी कि ऐसा क्या है। इसको भी स्विच ही करना है, सोच रहे हैं हम लोग स्विच कर देंगे। बस कभी कभी लेंगे बीच बीच में या फिर और ये वो वाली चाय है जिसमें काढ़ा वगैरह सब डाल के मैं बनाती हूँ। मैं थोड़ा सा यशिका को सुलाने चली गई थी और फिर मैं भी थोड़ा सा लेट गई। और उतनी ही देर में, हालांकि शाम तो हो ही गई थी, ऐसा माहौल हो गया, मुझे लगा क्या हो गया, इतनी जल्दी कैसे रात हो रही है।
तो देखा इधर की बारिश का माहौल है और टाइम अभी 5:30 का 5:45 हो रहा होगा। 5:30 बजे तो मैं आई थी इधर चाय बनाने के लिए, तो अभी 5:45 वगैरह हो रहा होगा। और उसी समय ऐसा लग रहा है जैसे एक्चुअली बादल लग गया ना, इस वजह से इस तरीके से लग रहा है। और मैं भी लेटी हुई थी तो फिर आ गई। शाम को जो भी काम होता है वो सब किया मैंने। मेरे बाल निकले पड़े हैं इधर उधर, और चाय बनाई, हस्बैंड को दिया, उसके बाद फिर लेकर चली आई। ऐसे माहौल में ना फिर कुछ भी बोलने वलने का मन नहीं करता है, मन करता है बस शांति से बैठे रहो। फिर अचानक से याद आया कि अरे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एंडिंग नहीं की हुई है। मैंने कहा था चलो, और बहुत देर से आप लोग से बातें भी नहीं की। दीदी के घर से आए थे, उसके बाद से लंच वगैरह प्रिपेयर किए, और लंच में मैंने दाल भी बनाया था, बट पता नहीं क्यों मेरा दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। और फिर मुझे ना मशरूम की सब्ज़ी और ऐसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है तो दाल मोस्टली मैं स्किप कर देती हूँ, बट इस तरीके से नहीं स्किप करती हूँ, ले लेती थी, पी लेती थी। और लेकिन आज बिल्कुल भी मैंने नहीं लिया दाल, तो बस सब्ज़ी और राइस लिया और कर्ड लिया था मैंने। और हस्बैंड ने तो लंच ही नहीं किया है, वो दी ने दे दिया था तो उन्होंने वो खा लिया। फिर दी ने फ्रूट्स भी दिए थे, बनाना साथ में। वो जो पैकेट था उसमें सब सुहाग वगैरह का सामान था जो औरतों को देते हैं, नेल पेंट वगैरह, चूड़ी वगैरह, बिंदी। और एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ दिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब भी मैं यूज़ करूँगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको और मैं यूज़ ज़रूर करूँगी। तो उसी में फ्रूट्स भी दिए हुए थे, तो बनाना ये खा लिए। और उसके बाद से इन्होंने लंच नहीं लिया, तो कर्ड मैंने दे दिया, तो इनका कर्ड से ही हो गया, बिल्कुल नहीं खाना खाया। और उसके बाद से दर्श को पिक किया, दर्श आया तो दर्श खाना खाए, और उसके बाद से यशिका को मैं सुलाने चली गई, क्योंकि थोड़ा सा वो ऐसा होता है ना, बच्चे खेलते रहते हैं, तो खेल रही थी, उसका हाथ हल्का सा दरवाजे पर लग गया। चोट वोट नहीं आई है, बच गया था, लेकिन अब बच्चे हैं ना, थोड़ा सा तो लगता है। तो फिर वो क्रैंकी होने लगी, रोने लगी। फिर मैंने उसको कहा ठीक है आ जाओ मेरे पास, फिर वो सो गई। उसको सुलाने के बाद फिर मैं इधर आई तो देखा अरे इधर का तो नज़ारा ही चेंज है, क्योंकि दिन में धूप अच्छी हुई थी। फिर चाय वाय बनाई, चाय बना के लेकर चली आई मैं इधर। तो मैं बहुत देर से इधर बैठी हुई हूँ, ज़्यादा देर नहीं हुआ, मतलब हस्बैंड को चाय दे के जब तक चाय बन रही थी तब बैठी थी इधर। फिर हस्बैंड को चाय दे दिया, फिर उसके बाद से वापस इधर आ गई। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने ब्लॉग मतलब चल रहा है आज मेरा। जैसे 1-2 दिन का गैप रहता है तो समझ में नहीं आता है, फिर दिमाग से स्किप हो जाता है। या फिर समटाइम्स होता है ना कि इवनिंग का नहीं शूट कर रही होती हूँ, दोपहर में ही एंड कर देती हूँ, तो फिर स्किप हो जाता है कि अरे शाम को भी शूट करना था क्या। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं ब्लॉग को भी। और काफ़ी मतलब मॉर्निंग में ही बात किया था आप लोगों से, इधर बात नहीं कर पाई मैं, तो ये सब था। ऐसे माहौल में फिर याद आती है, तो मायके की याद आने लगती है, बहनों बहनों की। और नहीं तो फिर मैं और मेरी चाय काफ़ी है। बस मैं अकेली बैठी रहती हूँ और फिर अच्छा लगता है मुझे इस तरीके का माहौल। बच्चे भी खेलने गए हुए हैं तो टेंशन नहीं है। चलो चलो पिया जाए। चाय बनी अच्छी, मुझे चाय पीना पसंद है ना, तो मैं चाय भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। हस्बैंड भी बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, बट वो कभी कभी बनाते हैं, जब मूड आएगा बहुत ज़्यादा तब बनाते हैं। वो भी बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। फिर मेरी बहन बहुत अच्छा चाय बनाती है, मतलब एक होता ना कि अच्छा वाला चाय, तो वो मेरी बहन बनाती। बाकी हम सब लोग अच्छा चाय बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं ना लोगों की। चलिए मैं इस ब्लॉग को सोच रही हूँ पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए और अपने कमेंट शेयर करने के लिए। कमेंट से ही मुझे पता चलता है आप लोग के व्यूज़ वगैरह। और
थैंक यू सो मच, बने रहिए इसी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।